खुदा की कसम ये वो लोग हैं जिन्होंने नबी का पहरा दिया है। आज दुश्मन इन पर हमला करके नबी पे हमला करना चाहता है। नबी के शागिर्दों को नाकाम बताकर उस्ताद को नाकाम बताना चाहता है। नबी के शागिर्दों को नाकाम बताकर उस्ताद की मेहनत पे पानी फेरना चाहता है। इसलिए ये सहाबा पे अटैक करके नबी तक पहुंचना चाहते हैं। असल मकसूद सहाबा नहीं है, असल इनका मकसद नाउजुबिल्लाह नबी है। सहाबा चूंकि नबी के पहरेदार हैं और जिनके साथ गनमैन होते हैं, दुश्मन जब हमला करता है तो पहले गनमैनों पे हमला करता है, पहले पहरेदारों पे हमला करता है, फिर हदफ पे हमला करता है। मकसूद गनमैन नहीं होते, मकसूद पहरेदार नहीं होते, मकसूद असल हदफ होता है। सहाबा नबी के पहरेदार हैं, आओ इनके पहरेदार बनके नबी की पहरेदारी मजबूत करें। सहाबा नबी के चौकीदार हैं, हम सहाबा के चौकीदार बनके नबी की चौकीदारी मजबूत करें। सहाबा नबी के गनमैन हैं, हम इनके गनमैन बनके नबी की गनमैनी मजबूत करें। यही तो हैदरी शहीद कह के गया था कि वो मस्ताने मोहम्मद के, मैं मस्ताना सहाबा का, वो परवाने मोहम्मद के, मैं परवाना सहाबा का, वो दीवाने मोहम्मद के, मैं दीवाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। गर शम्सो कमर कोई हाथों में उठा ले, फिर दौलते कौनैन को बाहों में बसा ले, फिर मुझसे कोई पूछे तू इनमें से क्या ले, नालेन मोहम्मद को आँखों से लगा ले। आफाक़हा गर्दीद अम महरे बुतां वर्जीद अम बिसियार खूबा दीद अम लेकिन तू चीज़ें दीगरी। और हुस्न यूसुफ देख कर वहाँ कटी थीं उंगलियाँ, और चांद कट गया यहाँ उंगली को देखकर। और कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, बिस्तर नबी के साथ लगाया सिद्दीक ने। और फूल मारेंगे न कली मारेंगे, इमाम मारेंगे न वली मारेंगे, हो जिसके दिल में बुग़्ज़ असहाबे रसूल का, उमर के दुर्रे से उसे अली मारेंगे। दुरूद पाक। वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर सामीन अजीज़ साथी और मोहतरम दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, आज का ये प्रोग्राम एक लिहाज से दो उन्वानात पर मुश्तमिल है। एक है इश्क़ मुस्तफ़ा और दूसरा है अज़मत सहाबा।
यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि सहाबा की अजमत है ही इसलिए कि उन्होंने हुजूर से इश्क किया था। भाई हुजूर से मोहब्बत की जभी तो उनको अजमत मिली। ऐसा ही है या नहीं है? आप बोल नहीं रहे। कुर्सियों पे आप बैठे हैं, अगरचे मैं भी सोफे पे बैठा हूँ, लेकिन पछता रहा हूँ कि खड़े होकर ही बयान करता तो सही है, इसलिए कि ये सोफ़ा किसी टाइम भी शायद हिलता हुआ मुझे लग रहा है और काम न कर जाए, तो इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ टूट फूट जाए तो कोई बेइज्जती का मसला नहीं होता है, होता रहता है। कहीं आपको यार कुर्सी टूट गई और ये हो गया, तो ऐसा कोई नहीं है, होता रहता है बड़े शहरों में। तो ये पहले से आपका जहन बना रहा हूँ, क्योंकि इतना नरम गद्दा है कि बिल्कुल नीचे तक मजीद उसकी गुंजाइश है। वो चाह रहा है कि और भी नीचे हो जाए ताकि अनफन फिल्माई व इस्तुन फिस समाई हो जाए। हमेशा जब भी कभी मुकर्रर के लिए या अपनी क़यादत के लिए कोई चीज़ पहले ख़ुद इस्तेमाल किया करें, ताकि ज़रा देखें कि कंफर्टेबल है या नहीं है। चलें, तो मैंने पहले से आपका जहन बनाया, अगर टूट फूट जाए तो कोई ऐसा कोई मसला थोड़ी हो, तो होता रहता है ना भाई। तो सहाबा की अजमत है ही इसलिए कि उनके अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा है। और इश्क़ मुस्तफ़ा क्यों है? आप जानते हैं कि आज दुनिया किसी से इश्क करती है, किसी से मोहब्बत करती है या किसी को दिल देती है, तो उसकी 3-4 वजह होती हैं जिनकी वजह से किसी से मोहब्बत होती है। या तो उसने आप पर एहसान किया है तो इसलिए वो आपका मोहसिन है, तो आपको मोहब्बत होगी कि यार जब सारे ख़ानदान वाले मेरी तकलीफ में मुझे कर्जा देने के लिए तैयार नहीं थे, इसने मुझे कर्जा दिया, बतौर कर्जा ही नहीं बल्कि इसने हेल्प भी की, तो एहसान की वजह से मोहब्बत होती है, इश्क होता है। या किसी में कमाल ऐसा होता है कि उस कमाल की वजह से दुनिया उससे मोहब्बत करती है। कहते हैं यार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से इसलिए हमें मोहब्बत है कि उसने एटम बम बनाया, कमाल किया है। या किसी के अंदर कमाल हो तो दुनिया इसलिए उससे मोहब्बत करती है। या मोहब्बत की एक बड़ी वजह यह होती है कि वो खूबसूरत हो, हुस्न जमाल हो। तो आदमी कहता है मेरा साफ सादा मिजाज था, मुझे हुस्न इश्क की क्या खबर, तेरे एक तबस्सुम नाज ने सारा जहां बदल दिया। तो ये खूबसूरती की वजह से आदमी दिल दे बैठता है कि जनाब बड़ी खूबसूरती है इसलिए मोहब्बत हो गई। अब अगर इन्हीं वजूहात की वजह से किसी से इश्क होता है, या उसने आप पर एहसान किया है इसलिए इश्क हुआ, या उसमें कुछ कमाल है तो इसलिए आप में इश्क हुआ, या उसके अंदर हुस्न जमाल खूबसूरती है तो इसलिए आपको इश्क व मोहब्बत हो गई। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसमें ये तीनों सिफात हो सकता है वो खूबसूरत हो लेकिन उसमें कमाल ना हो, अगर कमाल हो तो हो सकता है खूबसूरत ना हो, अगर खूबसूरत हो तो हो सकता है उसने आप पर एहसान न किया हो। लेकिन सहाबा ने जिस शख्सियत से इश्क किया और आज सारी दुनिया के मुसलमान जिससे इश्क करते हैं, उस शख्सियत में ये तीनों बातें हैं, और बातें भी बदरजे अतम हैं। ये नहीं है कि हुस्न में कुछ थोड़ी बहुत कमी हो, कमाल में कुछ कमी हो, एहसान में कुछ कमी हो। उसका अगर कमाल देखो तो आदम से ईसा तक सारे नबियों के कमाल उस शख्सियत में पाए जाते हैं। आदम की नियाबत भी उसी में नजर आएगी, नूह का जोश भी उसी में नजर आएगा, मूसा का तबलीग भी, मूसा का तकल्लुम भी उसी में नजर आएगा, इब्राहिम की बुजुर्गी भी उस शख्सियत में नजर आएगी, इस्माइल का ईसार भी उसमें नजर आएगा, ईसा की पाक दामनी भी उसमें नजर आएगी। यानी कि सारी दुनिया के कमालात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस शख्सियत को दी है जिस शख्सियत को दुनिया मोहम्मद मुस्तफा कहती है, अहमद मुस्तफा कहती है और मोहम्मद मुस्तफा कहती है। कमाल ऐसा कि इशारा करे तो चांद के भी टुकड़े हो जाएं, दरख्त की तरफ इशारा करे वो भी जमीन फाड़ता हुआ उसके कदमों में आ जाए। कमाल
ऐसा कि रात के एक हिस्से में जो फर्श से अर्श और अर्श से फर्श तक का सफर करके आ जाए। कमाल ऐसा कि जो इशारे करे तो बहते दरिया भी रुक जाए। कमाल ऐसा कि जो गुफ्तगू करे तो समंदरों में भी ठहराव आ जाए। कमाल ऐसा कि जिसने सारी दुनिया के कमाल उसमें रब ने रख दिए हैं। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यद बेजादारी आँच खूबा हवादारन के तू तनहादारी। जिसके कमाल जैसा कमाल किसी में बोलो, और एहसान ऐसा कि उससे बड़ा मोहसिन कोई नहीं। जिसने इंसान तो इंसान जानवरों पर भी एहसान किए हैं। मर्दों पर अगर वो शौहर है तो एहसान किया कि बीवी को शौहर के हुकूक बताए। अगर वो औरत बीवी है तो उसके हुकूक शौहर को बताए। अगर वो माँ है तो उसके हुकूक बताए। वरना ये औरतें आज जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली निकल के ये अपना हक मांगती हैं कि जी औरतों को हुकूक दो, तुम्हें और क्या हुकूक मिलेंगे। और तुम तो बाजार की मंडियों में बिका करती थी, तुम्हारी राय की तो कोई हैसियत नहीं हुआ करती थी। तुम्हें तो मर्द अपने जनाब इस्तेमाल की चीज समझता था, तुम्हारी क्या वैल्यू थी। ये मेरे पैगंबर ने औरत पर एहसान किया है। दुनिया को ये शरीयत ने बताया है कि अगर तेरी ये औरत तेरी बहन है तो तेरी इज्जत है, अगर ये तेरी बीवी है तो ये तेरी इज्जत है, अगर ये बेटी है तो ये तेरी रहमत है, और अगर ये तेरी माँ है तो उसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत है। जानवरों पे एहसान किया कि जितना उनसे काम लेते हो तो उन्हें खाना भी ऐसा खिलाओ। गुलामों पे एहसान किया। इससे बड़ा एहसान दुनिया में किसी ने नहीं किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो मोहब्बत की ये दो वजह, या उसमें कमाल है तो कमाल भी अतम दर्जे का किसमें बोलो, हमारे नबी में। अगर मोहसिन है तो एहसान भी कमाल दर्जे का किसमें। अब मोहब्बत की जो वजह एक बड़ी है वो हुस्न जमाल, खूबसूरती। तो मुझे दुनिया में कोई ऐसा ला के बताओ जो मेरे नबी से ज्यादा हसीन हो, जो नबी से ज्यादा खूबसूरत हो। हम कोटद्दू में थे, वहां एक बुजुर्ग के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब एक मोए मुबारक है, बाल मुबारक। हम उनकी ज़ियारत के लिए जब गए, वो जब लेकर आए हम पर अजीब सी कैफियत थी, और वो कैफियत आप भी महसूस कर सकते हैं। रोना आ रहा था, दुनिया से बेजारी हो रही थी, दुनिया की मोहब्बत दिल में नहीं। मैंने वहीं पर खड़े हुए साथियों से कहा, अच्छा मुझे वहां एक फलसफा याद आया कि सहाबा क्यों दुनिया बेजार थे, क्यों मुत्तकी थे। कि मैंने साथियों से कहा, देखो अभी नबी के बाल मुबारक के पास हम खड़े हैं, तो यहां से कोई खूबसूरत लड़की भी गुजर जाए तो हमारी तवज्जो वहां जाएगी, या कोई आंख उठा के देखने की हिम्मत करेगा? नहीं यार। मैंने कहा इस वक्त अगर तेरे किसी कस्टमर का फोन आ जाए तो आप क्या कहोगे? यार आप बाद में फोन करें, भी जरा मैं मसरूफ हूं। तुझे दिल में दुनिया की मोहब्बत आएगी? मैंने कहा इस वक्त हमारी कैफियत कितनी जबरदस्त हुई है कि जिक्र में भी मजा आ रहा है, नबी पर हम दुरूद पढ़ रहे हैं तो दुरूद में भी मजा आ रहा है। मैंने कहा 1400 साल बाद हम बाल को देख रहे हैं तो तकवा दिल में पैदा हो रहा है, दुनिया से बेजारी पैदा हो रही है, किसी खूबसूरती की तरफ देखने का दिल नहीं चाह रहा। ये 1400 साल बाद एक बाल का कमाल है, जो उस बाल वाले को देखते थे, बताओ उनमें कमाल क्यों ना आए, उनमें अजमत क्यों ना आए? जभी तो वो बाल वाले उस पैगंबर को देखते थे और तकवा
जज्बा दिल में ऐसा आया कि रब ने कहा उलाइका हुमुल मुत्तकून, उनके दिल में दुनिया बेजारी ऐसी आई कि रब ने सहाबा की अजमत को बयान करते हुए कहा वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो जनाब इतना चाको चौबंद इसलिए रहते थे कि रातों को नींदों की उनकी परवाह नहीं थी कि रब ने कहा कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजाऊन, ये बहुत थोड़ा सोने वाले हैं। दुनिया की मोहब्बत इनके दिल में नहीं है, इखलास इनके दिल में पैबस्त हो चुका है और जन्नत के मतलूब है, जन्नत के ये तालिब हैं और जनाब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे वजूद को देखने वाले और उस देख को, उस मोहब्बत को अपने दिल में समाने वाले अगर इस अजमत को लिए हुए कोई है तो उन्हीं को दुनिया नबी के सहाबा कहती है। एक बाल मुबारक के पास खड़े होकर कैफियत का ये हाल है। आप नबी के रोजे की जाली के पास खड़े हों और वहां किसी आपके कस्टमर का फोन आ जाए, 1 लाख वाले कस्टमर का भी, आप कहोगे छोड़ भाई अभी मैं किसी और ही दुनिया में हूं, मैं जाली के पास खड़ा हूं। अल्लाह हमें खड़ा करवाए वहां बार बार। कोई खूबसूरती की तरफ वहां तवज्जो नहीं। वो जाली को देखकर हमारी ये कैफियत होती है, जो जाली वाले को देखते थे उनकी कैफियत का क्या हाल होगा, फिर उनकी अजमत का क्या हाल होगा। जभी तो ये हाल है, रूम को फतह करते हुए सहाबा जा रहे हैं तो किसी ने आपस में, रूमियों ने बैठ के कहा यार ये तादाद में कम होते हैं लेकिन हम जैसी फौज पर गालिब आ जाते हैं, इनके पास असलहा भी कम होता है, हम जैसे जंगजुओं को भी शिकस्त देते हैं, वजह क्या है। उनके पादरियों ने कहा ये अपने रब को राजी कर चुके हैं, कोई तदबीर ऐसी बनाओ कि इनका रब इनसे नाराज हो। जब इनका रब इनसे नाराज होगा तो फिर इनसे मदद उठा लेगा, जब इनसे मदद उठ जाएगी फिर हम फाते बन जाएंगे। उन्होंने कहा तरीका क्या है। उन्होंने कहा अभी इस मफ्तूहा इलाके से ये 10,000 के लश्कर ने गुजरना है, रास्ते के दोनों तरफ उरियानी लिबास में, आधे लिबास में लड़कियों को खड़ा कर दो जिनके बाल खुले हुए हो, तो किसी एक की नजर तो पड़ेगी, जब पड़ेगी तो दिल मचलने लगेगा, तो अब गुनाह का तकाजा दिल में आएगा, तो फिर अल्लाह इनसे नाराज होगा, अल्लाह नाराज होगा तो मदद उठा लेगा। कहा ये तरीका बड़ा अच्छा है। रास्ते के दोनों तरफ सहाबा जहां से गुजरने वाले थे, दोनों तरफ लड़कियों को रानी लिबास में खड़ा कर दिया। उधर उन्हें पता चला कि आगे ये साजिश है, उन्हें हमारी तरह तकरीरों की जरूरत नहीं थी, एक आयत भी उनके लिए काफी थी। अमीर लश्कर ने कहा कुल लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, मोमिनों से कह दो कि अपनी नजरों की हिफाजत करे। ये 10,000 का सहाबा का लश्कर उन लड़कियों के दरमियान से गुजर गया। मजाले किसी ने आंख उठा के भी देखा हो, उन लड़कियों में जो उनकी सरदार थी उसने सर पे दुपट्टा पहना, अपनी और सहेलियों से कहा क्या हम में हुस्न नहीं है, क्या हम खूबसूरत नहीं है, क्या हम में जमाल नहीं है। कहा खूबसूरत तो हम बहुत हैं। तो कहा इन्होंने हमें क्यों नहीं देखा। तो किसी मनचले ने कहा, कहने वाले ने कहा तुम हसीन हो लेकिन इन्होंने इसलिए नहीं देखा कि इन्होंने हुस्न मोहम्मद देखा है, और जो हुस्न मोहम्मद देख ले उनके सामने कोई हुस्न हुस्न नहीं होता, कोई जमाल जमाल नहीं हुआ करता। इन्होंने तो हुस्न मोहम्मद देखा है। जो नबी का हुस्न देख ले उनके सामने ये हुस्न क्या हैसियत कि जिस नबी के हुस्न का ये आलम। मैंने कहा मोहब्बत की वजह, तीसरी बड़ी वजह क्या, जमाल। तुम तो आगे से जवाब ऐसे नहीं दे रहे जैसे तुमने कभी की नहीं है। सियाणों मुझे पता है। बाबा हुस्न देखकर दुनिया मुतासिर होती है। मैंने कहा लाओ मेरे नबी से जैसा कोई हसीन है तो रुख मुस्तफा है वो आईना कि फिर ऐसा दूसरा आईना ना मेरे बज़्म ख्याल में न तस्वीर आईना साज में। ऐसी खूबसूरती के हुस्न यूसुफ देखकर वहां कटी थी उंगलियां, चांद कट गया यहां उंगली को देखकर। क्या हुस्न, क्या जमाल। मैं कहा करता हूं दुनिया किसी को देखकर उसको उस पर दिल देती है,
सस्सी पुन्नू की मोहब्बत हुई एक दूसरे को देखकर, हीर रांझा का इश्क हुआ एक दूसरे को देखकर, लैला मजनू की मोहब्बतें चली तो एक दूसरे को देखकर, शीरी फरहाद का इश्क की दास्तानें सुनते हैं तो एक दूसरे को देखकर। लेकिन मैं एक ऐसे हसीन और जमील को जानता हूं कि हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन 14वीं सदी में भी उसके हुस्न का लश्कारा आलम उफक पे ऐसा पड़ रहा है कि हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस मोहम्मद की जूती पे कुर्बान होना हम अपने लिए सादत समझते हैं। ऐसा ही है या नहीं है? अब जिस हुस्न की मैं बात कर रहा हूं, इस हुस्न को कोई बराह रास्त देख ले तो उसके लिए अजमत का मकाम है या नहीं? बस यही अजमत सहाबा है। दीदारे मुस्तफा ये अजमत सहाबा। इसलिए बाज सहाबा वो जिनकी 1 साल हालत ईमान की जिंदगी थी, बाज वो जो 1 महीना हालत ईमान में रहे, बाज वो जो चंद घंटे हालत ईमान में रहे, बाज वो जिन्हें एक नमाज भी नहीं मिल सकी, सुबह मुसलमान हुए तो जोहर से पहले शहीद हो गए, लेकिन आज सारी दुनिया के नमाजी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि बाद वालों ने नमाज पढ़ी, बाद वालों ने रोजा रखा, बाद वालों ने तिलावत की, बाद वालों ने बैतुल्लाह को देखा, सहाबा ने चेहरा रसूलुल्लाह को देखा। ये अजमत है उनकी। इस अजमत का कोई मुकाबला कर सकता है? अच्छा, जो मुसलमान नबी को देख चुका हो, क्या अल्लाह ताला उन आंखों को जहन्नम में जलाएगा, उस जिस्म को जहन्नम में जलाएगा? बल्कि फरमाया, महबूब तेरे सहाबा तो सहाबा हैं, इन्होंने तुझे देखा है, जो तेरे सहाबा को देख लेगा मैं उसे भी जहन्नम से बचा लूंगा, उसे भी जहन्नम से। और मैं शरह सदर के साथ कहता हूं, जो गुलामाने सहाबा हैं अल्लाह उन्हें भी जहन्नम से बचा लेगा। वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान। बस सहाबा का अच्छे अंदाज में इत्तिबा करो, जैसे मामलात उनके साथ हुए यहां भी होंगे। अगर उनकी कब्रें 1400 साल बाद शक हुई हैं और जिस्म कफन सलामत, तो यहाँ भी 14 साल बाद गुलामाने सहाबा की कब्रें शक हुई तो जिस्म और कफन सलामत। कहाँ हो तुम? हम कोई पागल तो नहीं है जो मौत के रास्ते पे चल रहे हैं जान हथेली पे रख के? क्या कुछ नहीं हो जाता? क्या हमें घर वाले अजीज नहीं है? इस काम में क्यों लगे? हम यहां बराटे देखकर और कोई गिराटे जमीनें दे देखकर नहीं आए, हम अपने शुहदा के मुस्कुराते चेहरे देखकर आए, उनकी कब्रों की खुशबुएं सूंघ के आए। ये कोई मामूली बात है? ये इन कुर्बानियों का असर है कि कुर्बानियां यहां दी गई और उसके असरात आज ईरान में नजर आ रहे हैं कि जिन अल्लामों और जाकिरों ने सहाबा की इज्जत के साथ खेलना चाहा, आज वहां की अवाम उनकी पगड़ियों के साथ खेल रही है। आपने देखा होगा वीडियोस में, उनके वो बनु मुता गुजर रहे होते हैं तो वहां की नौजवान नस्ल कोई उनकी पगड़ी उछाल के फेंक रही है, कोई उनके जनाब क्या कर रहे हैं, कोई क्या करके भाग रहे हैं, उनके साथ मजाक बनाया हुआ है। और अल्लाह ताला इसमें मजीद इजाफा फरमाए। तुम क्या समझते थे सहाबा लावारिस हैं? और जिन्हें अल्लाह ने जन्नत का वारिस कह दिया हो, बताओ वो कितने अजीम हैं। उलाइका हुमुल वारिसून। ए नबी, ये तेरे यार जन्नत के वारिस हैं। जन्नत जागीर, बोलो जन्नत जागीर। ये जज्बाती नारे नहीं है, ये सिपा वालों का मोटो नहीं है, बल्कि कुरान के उलाइका हुमुल वारिसून। ये वारिस है जन्नत के कौन? जिन्होंने नबी की ज़ियारत की। हाय हाय, आज उनकी इज्जत से कोई खेलेगा तो वो बचेगा। और देखो ना फिर शक्लें कैसी होती हैं। वो मरा जो कहता था नेपाल में लोग सुबह को मारते हैं अपने को, शाम को दोबारा जिंदा होके आ जाते हैं। जानते हैं ना उसको, वो जो मर गया, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा, अभी सारी कब्र में बतानी पड़ी। जब मरा तो शक्ल देखी थी,
मकरूह तहरीमी की तारीफ समझ में आ जाए देख के। आप देखें, जब वो एक प्रोग्राम से हजरत उमर रज़ी अल्लाह का जिक्र हो रहा था तो उठ के चला गया ना, साहबा की बात हुई तो उठ के चला गया। बाद में उसने आके अपने बाड़े में लोगों को कहा तबर्रे का ये तरीका भी है, जहां उनका जिक्र हो वहां उठ के चले जाओ। अल्लाह ने ऐसा माहौल बनाया कि उस वक्त डॉक्टर आदिल खान शहीद रहमहुल्लाह जो एक तहरीक लेके चले तो हर जगह साहबा ही साहबा हो रही थी, तो अल्लाह ने किया कि वो दुनिया से तशरीफ ले गया। जालिमों, तुम इनसे बुग़्ज़ रखते हो, तुम अपनी किस्मत पे तो कभी गौर किया करो रात को सोते हुए। जब इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये यहूद और नसारा से ज्यादा जालिम और ज्यादा बड़े क्यों हैं, इसलिए कि यहूदियों से पूछो कि सबसे अच्छे लोग कौन हैं नबियों के बाद, तो वो कहेंगे मूसा के साथी। ईसाइयों से पूछो सबसे अच्छे लोग कौन हैं नबियों के बाद, तो ईसाई कहेंगे हजरत ईसा के हवारी और उनके साथी। और इन बदबख्तों से पूछो कि सबसे बुरे लोग दुनिया में कौन है, तो ये कहेंगे रसूलुल्लाह के सहाबा। सहाबा का नाम सुन के ही इनको मिर्चें लगने लगती हैं। और जालिमों, इनकी किस्मत देखो कि ये नबी के साथ रहे, नबी के साथ सफर व हजर में रहे, नबी के पीछे इन्होंने नमाजें पढ़ी हैं, मेरे पैगंबर ने इनको जन्नती होने की बशारत दी है। और सुनो, जिनका मुस्तकबिल ताबिंदा नहीं था और जिनके इर्तिदाद किस्मत में था, मेरे नबी ने कभी किसी मुनाफिक की दुनियावी लिहाज से भी तारीफ नहीं की है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नबी ने तारीफ उसी की जिसका ईमान भी महफूज रहना था और जो खुदा की जन्नत का मुस्तहिक जिसने बनना था। इसलिए कि मोहम्मद हरगिज न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राइल, ये खुद थोड़ी बोलते हैं, ये तो अल्लाह के हुक्म से बोलते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और सहाबा का मुस्तकबिल अल्लाह खूब जानता था, इसलिए इनकी अजमत यह है कि इन्होंने कुरान अलमारियों से उतरते नहीं, आसमानों से उतरते देखा है। साहबा ने कुरान आसमानों से उतरते देखा, हमने जिब्रील को किताबों में पढ़ा, इन्होंने अपनी आंखों से देखा। हमारे जिब्रील तसव्वुर में होते हैं और जिब्रील सहाबा की शक्ल में दुनिया में आया करते थे। आते थे या नहीं? कितने अजीम लोग हैं। 1226 आयात रब ने जिनकी शान में नाजिल की, वो कौन? जोर से बोलो। नबी के साथ बदर में कौन, अहद में कौन, तबूक में कौन, हुनैन में कौन, नबी के साथ 27 गज़वात में कौन, नबी के इशारे पे सब कुछ कुर्बान करने वाले कौन, मेरे पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ने वाले कौन, नबी अगर नमाज में समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहें तो पीछे रब्बना लकल हम्द कहने वाले कौन, और नबी नमाज में अल्लाहु अकबर कहें तो पीछे जवाब में अल्लाहु अकबर कहने वाले कौन, नबी नमाज के बाद अगर दुआ कराएं तो नबी की दुआ पर आमीन कहने वाले कौन, और मेरे पैगंबर जिन्हें बराह रास्त जन्नत की खुशखबरी सुनाए वो जन्नत की खुशखबरी सुनने वाले कौन, मेरे पैगंबर पे जो कुरान नाजिल हो उस कुरान के पहले मुखातिब कौन, मेरे पैगंबर पे जो कुरान नाजिल हुआ उस कुरान के लिखने वाले कौन। यही तो वो थे जिन्हें नबी के सहाबा कहा जाता है, अजमत के मीनारे कहा जाता है, जिन्हें आसमान के सितारे कहा जाता है। और खुदा की कसम ये वो लोग हैं जिन्होंने नबी का पहरा दिया है। आज दुश्मन इन पर हमला करके नबी पे हमला करना चाहता है, नबी के शागिर्दों को नाकाम बताकर उस्ताद को नाकाम बताना चाहता है, नबी के शागिर्दों को नाकाम बताकर उस्ताद की मेहनत पे पानी फेरना चाहता है। इसलिए ये सहाबा पे अटैक करके नबी तक पहुंचना चाहते हैं। असल मकसूद सहाबा नहीं है, असल इनका मकसद नाउजुबिल्लाह नबी है। सहाबा चूंकि नबी के पहरेदार हैं और जिनके साथ गनमैन होते हैं, दुश्मन जब हमला करता है तो पहले गनमैनों पे हमला करता है, पहले पहरेदारों पे हमला करता है, फिर हदफ पे हमला करता है। मकसूद गनमैन नहीं होते, मकसूद पहरेदार नहीं होते, मकसूद असल हदफ होता है। सहाबा नबी के पहरेदार
हैं, आओ इनके पहरेदार बन के नबी की पहरेदारी मजबूत करें। सहाबा नबी के चौकीदार हैं, हम सहाबा के चौकीदार बन के नबी की चौकीदारी मजबूत करें। सहाबा नबी के गनमैन हैं, हम इनके गनमैन बन के नबी की गनमैनी मजबूत करें। यही तो हैदरी शहीद कह के गया था कि वो मस्ताने मोहम्मद के मैं मस्ताना सहाबा का, वो परवाने मोहम्मद के मैं परवाना सहाबा का, वो दीवाने मोहम्मद के मैं दीवाना। ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल